Hello everyone, hello students, welcome to Educatum India. My name is दिवाकर सिंह। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बच्चों, सबसे पहला ये सबसे बेसिक चैप्टर है क्लास 10th का, जो हमें केमिकल रिएक्शन से इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को बताने से पहले मैं आपको केमिकल चेंज के बारे में बताना चाहूंगा। केमिकल चेंज, आपने इससे पहले की क्लासेस में चेंज के बारे में पढ़ा होगा, चेंजेस अराउंड अस, क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने, 7th में भी हो सकता है। तो वहां पे आपने दो टाइप के चेंज पढ़े थे, एक तो आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली जो चेंज होता है दैट इज केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो केमिकल चेंज क्या है? इट इज अ चेंज which is permanent। ये एक ऐसा चेंज है जो कि परमानेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक या उससे ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली चेंज होते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स का वो फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इट इज अ चेंज विच इज परमानेंट in which the chemical composition of the substance is changed and new products are formed with different chemical composition and different प्रॉपर्टीज। तो यहां जो सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे उनका केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा और उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जो बेसिक सी चीज होती है, जो बेसिक सा चेंज होता है, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, नोट डाउन फास्ट। ओके, तो बच्चों ये था केमिकल चेंज जो भी आपने देखा। नाउ अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो बेसिक सी बात है, हमने चेंज पढ़ा, तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल सब्सटेंस भी केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है। कैसे करेगा जानेंगे हम लोग। दो सब्सटेंसेस भी मिलके केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, तीन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप जानते हो, समझते हो, तो उसकी डेफिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लिखते जाना आप लोग मेरे साथ सारी चीजें। ओके, हियर आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? It involves breaking of bonds of reactant side। रिएक्टेंट साइड जो भी चीजें हैं उनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा एंड
simultaneously leads to formation of new bonds to form new products। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली जो चीज होती है वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड के ऊपर मैं आपको एक अलग से क्लास दूंगा, जितने भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। तो रिएक्टेंट साइड्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है एंड फिर ये बॉन्ड्स रीअरेंज होते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है। केमिकल चेंज है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट साइट्स एंड साइमल्टेनियसली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। दिस इज व्हाट केमिकल रिएक्शन इज। ओके, नोट डाउन दिस डेफिनेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा। वहां पे आपने जो एक टर्म देखी बॉन्ड, है ना, उसका छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं आपको। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है? केमिकल बॉन्ड को अगर हम समझते तो हैं कि हाँ बॉन्ड है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट है क्या एक्चुअली? अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स। एक्चुअली ये फोर्स है विच होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन अ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो एटम्स हैं, जो एटम्स अरेंज्ड हैं, उनको होल्ड करने वाली जो चीज है वो एक फोर्स है। दैट फोर्स इज केमिकल बॉन्ड। वो क्या है? केमिकल बॉन्ड है। नोट डाउन करें इसको। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ चीजों की बात करेंगे, जैसे कि कंडीशंस नेसेसरी और एक होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कंडीशंस नेसेसरी के अंडर क्या है कि ये वो सिचुएशन है जिसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे कंडीशंस की जरूरत है। आप एक जगह एसिड रख दो, बेस रख दो, सिर्फ अलग अलग रखने से क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, आपको मिक्स करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन है आपके पास मिक्सिंग। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस आपने देखे होंगे जहां पे रिएक्टेंट्स को अपने सॉल्यूशन फॉर्म में होना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? कंडीशन है। वो भी क्या है? कंडीशन है। ठीक है, थर्ड वन, हीट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जहां पे हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है रिएक्टेंट के साथ और केमिकल रिएक्शन होता है। एक सिंगल रिएक्टेंट भी जो है केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, आप हीट करोगे तो। थर्मल डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इन कंडीशंस को आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, कुछ जिनके रिएक्टेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ता है तब केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये भी क्या है? कंडीशन नेसेसरी है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आप पढ़ोगे। फिफ्थ, लाइट। There are certain chemical reaction which takes place in the presence of light. So light is also a condition which is necessary for a chemical reaction to take place. ठीक है, सिक्स्थ नंबर की बात करते हैं। ठीक है, that is pressure. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो अंडर प्रेशर होते हैं। ठीक है, सेवेंथ, कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है ना, जो रिएक्टेंट में, जो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन जैसी हमें जरूरत है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम है, सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी यूज कैटलिस्ट। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनका रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा हो सकता है, विगरस हो सकता है रिएक्शन,
वहां पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो आप लोग आगे पढ़ोगे दो टाइप के कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट उसके अंडर में, ठीक है। तो बच्चों ये है कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। नोट डाउन फास्ट। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। Okay, so students, now let's come to the next topic, that is characteristics of a chemical reaction। तो मैं आपको बता दूं characteristics होते क्या हैं। characteristics वैसे events हैं जिनको होने से हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि हाँ a chemical reaction has taken place। कुछ events है इसमें आपको evolution of gas, अगर कोई दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं या एक चीज में रिएक्शन हो रही है, गैस इवॉल्व की तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड इज चेंज इन कलर, अगर रिएक्टेंट्स के कलर में चेंज देखने को मिलता है देन यू विल से दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। थर्ड वन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, दो रिएक्टेंट्स है आपने मिलाए, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हुआ, देन यू विल से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फोर्थ पॉइंट की बात करें, चेंज इन स्टेट, है ना, अगर रिएक्टेंट्स के स्टेट में चेंज आता है ना, तो we will say that a chemical reaction has taken place। So these are the characteristics, ये चीजें हमें बताती हैं कि chemical reaction हुई है या नहीं। So the very first that is evolution of gas, ठीक है। evolution of gas में क्या है, reactant से react करेंगे, जो products form होगा उसमें एक product आपका क्या होगा, गैस होगा। जो बेसिक सा एग्जांपल है वो मैं आपको दे रखा हूं यहाँ पे, एसिड्स प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। When acids react with metal, they form salt and hydrogen gas is released. Okay? एग्जाम्पल देखिए तो HCl, एसिड की जगह हमने क्या ले लिया, HCl, और मेटल की जगह जिंक। Now the salt formed is zinc chloride and hydrogen gas is released. ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, गैस जो रिलीज हुई है, आपको ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, हाउ विल यू टेस्ट दैट द गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन का एक सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है दैट कि जब आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग मैस्टिक ले जाओगे, यू विल फाउंड दैट द गैस इवॉल्व्ड इज बर्निंग विद अ पॉप साउंड। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। नोट डाउन फास्ट। So students, let's come to the next characteristics of a chemical reaction। तो अब आगे दो और characteristics हैं, that is first one is change in color, second है formation of precipitate। change in color की हम बात करें, देखो यहाँ पे हमारे पास reactants में है आयरन, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की कलर होती है ब्लू, एंड जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं दैट इज आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन सल्फेट की जो कलर होती है दैट इज होती है ग्रीन। Here you will see कि रिएक्टेंट्स में एक सॉल्ट था, सॉल्ट सॉल्यूशन था जिसका कलर था ब्लू, और प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ FeSO4 जिसका कलर है ग्रीन। तो here you will see change in color। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट क्या है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ उसमें से एक आपको एक्वस फॉर्म में है और एक जो है इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। इनसॉल्युबल होने के कारण क्या होगा, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड विल नोन एज प्रेसिपिटेट। तो यहां पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसमें सिल्वर क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बच्चों पीपीटी का काम कर रहा है, ये व्हाइट कर्डी पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, द लास्ट वन, दैट इज चेंज इन स्टेट। वहां हम लोग देखेंगे कि कैसे रिएक्टेंट्स का जो स्टेट है वो कुछ और है, और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ उसका जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कुछ और है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दूंगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, गैसियस स्टेट में दोनों, एंड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड विच इज सॉलिड। पहले इसको नोट डाउन करो। Okay, so students, the next characteristics of a chemical reaction is the change in state. Here you will see
that the state of matter of the product is entirely different from that of the reactants. reactants का जो state of matter है और जो product का state of matter है वो entirely different है. मैंने भी आपको कहा था एग्जांपल के बारे में, ammonia in its gaseous state, HCl in its gaseous state reacting with each other to form ammonium chloride that is solid in nature. Okay, तो ये थे बच्चों 4 characteristics of a chemical reaction. नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आगे बचे हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट करें. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू एवरीवन.